प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को हमारी तरफ से ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियो, आज का दिन स्पेशल दिन है। आज की सुबह बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी की सुबह है। पता क्यों? क्योंकि आज पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान की आशा मीन्स परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हमारा परमेश्वर जी उठा। हमारा यीशु हमारे और आपके लिए जीवित परमेश्वर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो मुर्दों में से जी उठा है। आज एक पुनरुत्थान की आशा है। आज हम देख सकते हैं अंधकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर जीवन की जीत हुई है। सो बहुत ज़्यादा आनंदित होने का ये दिन है। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज आनंदित होइए, मगन हो जाइए। और आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आइए सभी जन आनंदित होकर के घुटना टिका करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पिता का धन्यवाद कीजिए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत पर जीत को पाया है, उसी तरह से उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को मीन्स जो उस पर भरोसा करते हैं, उनको भी एक आशा दिया है कि तुम भी यदि मसीह में मर जाओगे तो तुम जिलाए भी जाओगे, क्योंकि यीशु जिलाया गया तो उसके साथ में हम भी जिएंगे। प्रियो, मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ कि ये जो दिन है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर विजय पाकर के पूर्ण जीवित होने की याद दिलाता है ईस्टर। और यह हमें आशा, क्षमा और एक नए जीवन का उत्सव हमारे जीवन में एहसास कराता है। या हम कैसे कह लें कि एक विशेष दिन हमारे और आपके जीवन में है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पे चढ़ाया गया और उनको मृत्यु क्रूस पर दे दी गई। लेकिन जब उन्हें कब्रिस्तान में रखा गया, उनकी कब्र को सील्ड कर दिया गया। उनके कब्र के सामने बहुत पहरेदारों को राजा ने रखा। और वहां पर, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन में और जब वो जीवित थे, वो कहते थे कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस बात का डर सबके अंदर था, इसलिए उन्होंने कब्र को सील्ड कर दिया। वहां पर कोई जा नहीं सकता था, उनकी कब्र को खोल नहीं सकता था। लेकिन सवेरे स्त्रियों ने अपनी रीति के अनुसार प्रभु यीशु के उस मृत्यु डेड बॉडी के पास गई, तो वहां पर उन्हें एक स्वर्गदूत दर्शन दिया। और देखो क्या कहता है, एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूं। वहां पर जब स्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को गई देखने के लिए, उस कब्र को गई देखने के लिए, तब वहां पर एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 28:6 में लिखा हुआ है, वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह अपने वचन के अनुसार वह जी उठा है। उन स्वर्गदूतों ने उन स्त्रियों से कहा कि तुम किसे ढूंढती हो? यीशु अब यहाँ नहीं है, क्योंकि वह अपने वचन के अनुसार जीवित हो चुका है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु परमेश्वर नहीं है, वो डेड परमेश्वर नहीं है, परंतु वो जिंदा परमेश्वर है। वो जीवित, अनादि, अनंत, महान परमेश्वर है। और वो हमारे साथ और आपके साथ। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, इसलिए कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुनरुत्थान की आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी है। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अपनी महान दया से उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने का के द्वारा एक नई और एक जीवित आशा को हमारे जीवन में और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु ने इस अंधकार पर, प्रभु ने उस मौत पर, प्रभु ने उस शैतान पर विजय को प्राप्त किया और हमें एक नई आशा दिया है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम विश्वास करो, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें जीवन की रोटी में से दूंगा, मैं तुम्हें जीवन के जल में से पिलाऊंगा, जो तुम कभी ना भूखे रहोगे, कभी ना प्यासे रहोगे और तुम कभी ना मरोगे। क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिस तरह से प्रभु ने अनंत काल के लिए मौत को हरा दिया, उसी तरह से वो भी जिएगा जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। और प्रभु ने एक विजय का भी संदेश इस दिन में दिया। प्रियो, क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया, पाप की शक्ति को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह जी उठे। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए जी उठे और साथ साथ में उन्हें प्रेम का भी संदेश दिया। प्रियो, परमेश्वर जो दया से परिपूर्ण है, अपने अपार प्रेम के कारण हमारे ही पापों को, प्रियो, मृतक को अपने हमारे पापों में मृत्यु अवस्था में भी मसीह
के साथ जीवित किया गया। प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया और वो जीवित हुआ, हमारे और आपके पापों के लिए एक प्रेम का संदेश दे करके गया। इसलिए मैं आप सभी को आज की सुबह में कहना चाहती हूँ, पूर्ण आश्वासन देना चाहती हूँ कि क्रूस पर यीशु के अंतिम शब्द यही थे कि सब कुछ पूरा हो गया। यूहन्ना की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं 19:30 में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपकी कमी कमजोरी शर्मिंदगी को सब कुछ को क्रूस पर पूरा करके और तीसरे दिन जी उठा। उस अंधकार को, उस मौत को, उस पाप को हरा के प्रभु ने सारा सामर्थ्य जो मौत शैतान के हाथ में गई थी आदम और हवा के कारण, प्रभु ने अपने हाथ में लिया और उसको कुचल करके और प्रभु यीशु मसीह जी उठा। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, कहाँ है मृत्यु तेरा डंक, कहाँ रही तू मृत्यु। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को आज की सुबह में उत्साहित करना चाहती हूँ। आज के इस ईस्टर के दिन में परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, उसके पुनरुत्थान की आशा के द्वारा, एक विजय के द्वारा जो प्रभु ने हमें दिया, उसके प्रेम के द्वारा, या आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, आप उसके पास आए, उसके वचनों पर भरोसा करें। वो है जो आपको एक आशा देगा, पुनरुत्थान की आशा, आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा। जब हम मसीह में आ गए तो हमारे लिए मौत नहीं है, फिर मौत को प्रभु ने कुचल दिया तो हमें भी मरना नहीं, परंतु हमने यीशु को ग्रहण किया तो हमने अनंत जीवन को ग्रहण किया है। सो प्रभु पर भरोसा करो। कैसी भी परिस्थिति, संघर्ष है, कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा परेशानी है, डोंट वरी। सब बातों को, सब संकटों को, सब चीजों को प्रभु ने कुचल के विजय को हासिल किया। हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको प्रभु परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला है। सो आज के इस ईस्टर के दिन में आप सभी लोग आनंदित हो जाइए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। जिस तरह से प्रभु के जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ, पिता परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जीवित किया, उसी तरह से आपके जीवन में भी अद्भुत चमत्कार होगा। आपके मरे हुए बिजनेस जी उठेंगे, आपका मरा हुआ शरीर जी उठेगा, आपके मरे हुए रिश्ते जी उठेंगे, आपके जीवन में एक पुनरुत्थान की आशा आएगी। प्रियो, आज इस स्पेशल ईस्टर में हम आप सभी का स्वागत करते हुए इनकरेज करते हैं। प्रियो, प्रभु पर भरोसा करें, आपकी हर परिस्थिति को प्रभु चेंज करेंगे। आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल और आनंदित और एक विशेष दिन है। सो इस दिन में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हर प्रकार का अंधकार कुचल दिया गया है। अब प्रभु यीशु मसीह हमारा विजयी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो हम सबके साथ है। उन्होंने वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस ईस्टर पर आप समझ गए हैं कि प्रभु ने हमें एक आशा दी है, अंधकार को कुचल दिया, मौत को हरा दिया, और प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ है, आपके साथ है। आप जो भी करते उन सारी कामों में प्रभु पर भरोसा करके करें, प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाएं। वही है जो हम सबको बड़े उस पाप के, उस दलदल के, उस सत्यानाश के गड्ढे से निकालने की सामर्थ्य रखता है। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए। आइए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस चमत्कार का जो प्रभु ने किया है, और आज आपके जीवन में भी वो अद्भुत चमत्कार आप देखेंगे। सो विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। इस भोर में, इस दिन में प्रभु यीशु आपके साथ है, आपके हर एक अंधकार को प्रभु प्रकाश में बदलेंगे। सो प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित उद्धार करता, हमारे लिए उन सारे पापों, श्रापों और मौत को सहकर और फिर से प्रभु मृतकों में से जी उठने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मौत को हरा दिया है, अंधकार को कुचल डाला है, उस शैतान को रौंद दिया है, उसके फन को कुचल दिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सारे मुश्किल रास्तों को आसान करके एक जीवित आशा, एक जीवित पुनरुत्थान की आशा, प्रेम की आशा, विजय की आशा, पूर्ण आश्वासन आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता धन्यवाद करते हैं आज के इस स्पेशल डे के लिए। आज इस ईस्टर में हम प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने जीवित उद्धारकर्ता का, अपने जिंदा खुदा का तारीफ करते हैं, क्योंकि वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु आपको हम सराहते हैं, कभी ना मरने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, अजर अमर अनंत परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे दिलों और मनों में राज्य करे प्रभु यीशु। मेरे पिता, जितने भाई बहन आज की सुबह में आज इस प्रार्थना में जुड़ रहे, होने दे
है कि पिता एक स्पेशल दिन जब हम सबके जीवन में जोड़ा गया, एक खुशी एक आनंद का दिन है प्रभु। इस दिन में हम आपका स्तुति और महिमा करते, हर एक भाई बहन के जीवन में एक नई आशा, प्रेम और प्रभु शांति और अनंत काल की आशा ठहरे मेरे पिता। जितनों ने आज घुटना टिकाया, जितनों ने आज तेरी ओर प्रभु अपनी नजर को लगाया, हर एक वो टूटे हृदय, निराश हृदय प्रभु यीशु, डिप्रेस मन आज आशा से भर जाए, शांति से भर जाए, आनंद से भर जाए, पुनरुत्थान की आशा से भरे, तेरे प्रेम से भर जाए और वो समझे कि हमारा प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है और वो सदैव हमारी सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पिता धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, नन्हे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान भाई बहन जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे, आगे भी सुनेंगे, प्रभु इनके साथ होना, प्रभु तेरा प्रेम इनके साथ बना रहे, तेरी दया इनके साथ बनी रहे प्रभु यीशु। हर एक इनके मरे हुए शरीर जीवित हो जाए, मरे हुए बिजनेस जीवित हो जाए, हर एक वो चीजें जो डेड हो चुकी है शैतान के द्वारा, यीशु पिता आपकी आशीर्वाद से, आपकी शक्ति सामर्थ्य से प्रभु इनकी सारी परिस्थितियां बदल जाए और ये जीवन में एक नई आशा, एक प्रेम प्रभु, पुनरुत्थान की, विजय की और सफलता की आशा को लेकर के प्रभु धन्यवाद करने पाए। पिता इनके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनी बने आज के दिन प्रभु। जितने भाई बहनों ने एक आनंद के साथ इस ईस्टर को मना रहे, प्रभु का महिमा में, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके चरणों में आ रहे, हर बेटा बेटी को छू लीजिए। इनके घर में जो अशांति दुष्ट ने फैलाई है वो सारी अशांति नष्ट हो जाए। तेरी शांति जो आपने कहा मैं अब तुझे अपनी शांति दिए जाता, वो शांति इनके घरों में, इनके मनों में, इनके दिलों में, इनके प्रियजनों में वास करे प्रभु। सब तरह का रोग नष्ट हो जाए। पिता आपने हर एक रोग को क्रूस पर लताड़ दिया है। इस बात को ये समझने पाए कि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी, हमारे रोगों को उठा लिया है। प्रियो आप बीमार नहीं रहोगे क्योंकि यीशु ने उन सारी बीमारियों को क्रूस पर ढो लिया है। इस बात को समझो, सिर्फ धन्यवाद करो और बोलो कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। पिता जितने भाई बहन बीमार हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में है, डॉक्टर ने जवाब दिया है, बहुत कठिन परिस्थितियों में है, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि पिता तेरे कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका। जितने आज इस प्रार्थना में जुड़ रहे, इनकी सब परिस्थितियां बदल चुकी, इनके अंग हील हो चुके, टूटी हड्डियां जुड़ रही हैं। वो कैंसर, वो नासूर कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, टीबी, हर एक वो रोग जो नासूर है नष्ट हो रहे। यीशु के नाम से तुम नष्ट हो जाओ, ऐ बीमारियों चंगाई में बदल जाओ। हर कठिन परिस्थिति छोड़ दो इन भाई बहनों को, यीशु के नाम से ये हील्ड हो जाए। ये प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु ने हम सबके लिए ही उस क्रूस को उठाया और उसको हरा कर, मौत को हरा करके जीवन को प्राप्त किया। उसी जीवन को प्रभु यीशु हमारे और हर एक भाई बहन के जीवन में ट्रांसफर कर रहे। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो पाप चला जाए जो बेविचार में, जो नशे में, जिसके कारण इनके घरों में लड़ाइयां हैं, सब तरह की लड़ाइयां नष्ट हो जाए और इनके जीवन में एक पुनरुत्थान की आशा है। हाँ मेरे प्रभु, एक नया आशीष इनके जीवन में ट्रांसफर करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं। जितने बेटे बेटियां आज की इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, जितने मंद बुद्धि के, प्रभु अपना बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास जिन चीजों की कमी है, यीशु के नाम से सब तरह की वो कमी कमजोरी इनके जीवन से दूर हो। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं प्रभु तेरे नाम को, तेरी महिमा को फैलाने वाले बने। इस ईस्टर की प्रभु परमेश्वर पिता विशेष दिन को प्रभु समझने पाए और प्रभु के प्रेम को, प्रभु की सफलता, प्रभु का विजय लोगों तक पहुंचाने पाए कि किस तरह से प्रभु ने अंधकार पर विजय को प्राप्त किया है। हर एक व्यक्ति को बताने पाए। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना मेरे परमेश्वर। ये लोग तेरे है पिता। धन्यवाद करते जितने भाई बहनों ने अपनी निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनना और प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना। जो बहनें निराश हैं, जिनके जीवन में अभी तक कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं आई, प्रभु तेरा हाथ उतरे और उनके जीवन में एक आशा, एक उम्मीद हो। और मेरे परमेश्वर इन जो बहनें लड़ाई झगड़े में के कारण परेशान है, जो रिश्ते बिगड़ चुके, सारी परिस्थितियां चेंज हो जाए और इनके घर में मेल मिलाप आए, पति पत्नी में मेल मिलाप आए, बच्चे माता पिता में मेल मिलाप आए। तूने मेल मिलाप ही सिखाया, तूने हर नफरत को क्रूस पर ढोया है प्रभु। तेरी इस महान कुर्बानी के लिए और अद्भुत पुनरुत्थान के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लोग में छुपाते, बुजुर्ग माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते, तेरा ताकत, तेरा बल, तेरा सामर्थ्य को उस बुजुर्गी अवस्था में वो प्राप्त करने पाए। सब तरह के बॉडी पेन इनके जीवन से चला जाए, शैतानी बंधन टूट जाए, उलझाने वाली बातें जाए, डाइवर्ट करने वाली बातें नष्ट हो जाए, डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जीवन को इनके ऊपर बोलती हो प्रभु कि ये जीवन को प्राप्त करे प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं सब तरह का
अंधकार प्रकाश में बदल जाए, सब तरह की बीमारियां चंगाई में बदल जाए। और प्रभु ये मेरे परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे को प्रभु आपका प्रेम बांटने वाले बन जाए। ओ मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते अपने बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक बंधन से, हर एक लड़ाई झगड़े से, हर उन संकटों से आपने छुड़ा दिया है और एक नई आशा के साथ भर दिया है, पुनरुत्थान की आशा के साथ, जीवित आशा के साथ आपने भर दिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा दिन सबकी रक्षा करना प्रभु, सब तेरे बेटे और बेटियां हम सब तुझ पर भरोसा करते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपने इन सब को छुआ, आशीष किया, बरकत दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग, पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन।